चलो दोस्तों, एक सेट आया है वीवो का Y19 5G। दुकानदार के थ्रू आया है। दुकानदार ने इसका FRP किया है ISP से, जेटेक प्लस से। तो FRP डन हो गया है वो बोला है, लेकिन ये रिस्टार्ट हो रहा है। तो मेरे पास लेके आए हैं। अब मैं इसको ISP से फ्लैश किया तो इसमें लास्ट में यूज़र और सुपर फाइल जब राइट होती है तो फेल्ड हो जाता है, पूरा फ्लैश नहीं होता है। ठीक है, इसको प्रोग्रामिंग कर दिया मैंने, फिर भी फ्लैश नहीं हुआ। F64 से भी फ्लैश कर दिया तब भी नहीं हुआ, फेल्ड हो जाता है ISP से। तो अभी मैंने इसका MMC निकाल लिया है, BJ153, और इसमें MMC लगा हुआ है और ये CPU मीडियाटेक का है। तो अभी मैं F64 बॉक्स में अडाप्टर से इसको MMC को चेक करूंगा, ठीक है। और इससे प्रोग्रामिंग करके आपको बताऊंगा कि ये प्रोग्रामिंग इसमें होता है या फेल्ड होता है। ये रीस्टार्ट प्रॉब्लम से आया ISP करने के बाद, ठीक, FRP रिमूव के बाद। तो अभी मैंने MMC अडाप्टर में लगाया और यहाँ MMC पे टिक किया, और ऑटो बैकअप वाला हमने जो है इसको अनटिक किया। यहाँ से हम इन्फो लेते हैं, देखते हैं इन्फो में क्या शो करता है, क्योंकि इसमें सुपर फाइल और यूजर फाइल ISP से राइट नहीं हो रही है। अभी हमारी MMC देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इसका हेल्थ आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 10 0 10 SLC MLC दोनों है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका स्लॉट ए और इसका IMEI नंबर वगैरह PD2443 FBF लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका फाइल का वर्जन, तो अभी यहाँ पे देखिए GPT इसका इनवैलिड है, ठीक। पार्टीशन में गए तो उसने बैकअप तो डाला ही है, बता रहा था कि फ्लैश लास्ट में फ्लैशिंग नहीं हो रहा था। मैंने भी इसका प्रोग्रामिंग किया तो बैकअप डाला, रीड किया, लेकिन ISP से बैकअप रीड हुआ है, लेकिन इसका सुपर और यूजर फाइल राइट नहीं हो रहा था। तो मैंने इसका MMC निकाल लिया। निकालने के बाद मैं इसको प्रोग्रामिंग करूंगा, और निकालने के बाद इसको कैसे प्रोग्रामिंग करना है इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। तो अभी इसका बैकअप मैंने रीड कर रखा है, ठीक है। बैकअप रीड करने के लिए आपको एक बार मैं वीडियो में बता देता हूँ कहाँ से होता है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, जितना भी ये येलो फाइल आपको दिख रही है, बैकअप पे हम गए। उसके बाद डेस्कटॉप पे गए, कोई भी फोल्डर आप बना लीजिए वहाँ पे, जैसे Y19 या कोई भी बना लीजिए, रीनेम कर दीजिए इसको। मैं इसको न्यू फोल्डर 2 के नाम से सेव करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इसकी जितनी येलो फाइलें हैं, ये सिक्योरिटी फाइल, ये सारी यहाँ पे रीड हो जाएगी, ठीक। इसको रीड करने के बाद MMC को हम प्रोग्रामिंग करेंगे, और ये बैकअप लेना बहुत जरूरी है। बैकअप अगर आप नहीं लेते हैं तो आपका MMC वो प्रोग्रामिंग हो जाएगा, सेट ऑन हो जाएगा, लेकिन आपका जो है IMEI नंबर जो है वो नहीं आएगा, नेटवर्क नहीं आएगा। तो करना क्या है, बैकअप मैंने ले लिया, सेव ये सक्सेसफुली हो गया। इसमें से हमारा NV डाटा NV रैम मेन फाइल होती है, ये NV रैम हो गया। और उसके बाद हमारा ये NV डाटा, NV डाटा हमारा है ये यहाँ पे NV डाटा, ठीक। तो बैकअप हमारा ये हो चुका है। तो क्या करना है, MMC को हम प्रोविजन में जाएंगे, यहाँ से हम इसको फॉर्मेट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये टास्क डन फॉर्मेट हुआ। फॉर्मेट करने के बाद ये फ्लैशिंग पे बार बार फेल्ड हो रहा था, तो इसका ISP के बाद दुकानदार ने ISP किया, FRP डन हुआ, उसके बाद रिस्टार्ट हुआ। तो हम इसको फ्लैश करेंगे तो भी ये रिस्टार्ट हो सकता है, रिस्टार्ट ही हो। तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा, हमें डंप डालनी पड़ेगी दूसरी। इसकी रेड डंप नहीं डालना है, दूसरी डंप डालना पड़ेगा। तो ये देखिए अभी यहाँ पे हमने इन्फो लिया, ये इरेज करने के बाद इसका हम इन्फो लेंगे, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इन्फो लिया। इन्फो लेने के बाद ये यहाँ पे पार्टीशन पे जाना है। देखिए यहाँ पे इसका GPT पार्टीशन जो था इसका वो इरेज हो चुका है। अब इसका GPT पार्टीशन बनाने के लिए हमें डंप से कैसे इसको बनाना है, डंप फाइल हमने डाउनलोड कर लिया। अब इससे हम इसका GPT पार्टीशन बनाएंगे। फाइल से भी बन सकता है, लेकिन हम डंप से बनाएंगे इसको, ठीक। तो हम यूजर पे डबल क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे जाएंगे, और मैंने डाउनलोड करके रखा है इसका Y19 ये यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे यूजर पे हमने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे GPT पार्टीशन पे टिक कर देना है। देखिए यहाँ पे नीला जो टिक लग गया है, ब्लू टिक, ये सभी फाइलों पे लग चुका है, ठीक। अभी इसको हम राइट करते हैं यहाँ से। तो राइट करते वक्त आपने ये ध्यान देना है कि इसमें कुछ फेल्ड नहीं होने चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए, ताकि हमारी जो फाइल है वो प्रॉपर राइट हो सके। तो अभी हमारी फाइल राइट हो रही है। तो इसको राइट होने के बाद अभी इस पे यूजर फाइल और सुपर सब राइट होगी या नहीं होगी वो देखते हैं, ठीक है। ISP से तो ये फेल्ड हो रहा था, लेकिन अब इस पे देखते हैं होता है या नहीं होता है। तो अभी तो कुछ भी फेल्ड नहीं हुआ है, फ्लैशिंग चल रही है। अभी यूजर फाइल मैंने डाला है। तो
आईएसपी से अगर नहीं होता, अगर आईएसपी से डंप भी हमने ट्राई किया था, उसमें फेल्ड हो रहा था, नहीं राइट हो रहा था। ठीक है, तो अभी मैंने एमएमसी निकाल के अडाप्टर में कनेक्ट किया है। अभी तो हमारा राइट हो रहा है, ध्यान से देखते हैं कुछ फेल्ड होता है या नहीं होता है। देख सकते हैं यहाँ पे टास्क डन हो चुका है, 1 मिनट 4 सेकंड में इसकी जो डंप की यूजर फाइल है वो राइट हो चुकी है। तो अभी पार्टीशन में फिर से जाएंगे, और यहाँ पे हमारा जो बूट ए है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम बूट ए सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हम यहाँ से राइट कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल। ठीक है, बूट ए। फिर पार्टीशन में जाना है, बूट बी, डबल क्लिक करेंगे, चाहे यहाँ से कर लीजिए चाहे यहाँ से कर लीजिए। ठीक है, तो 4 MB का ही रहता है, तो हम क्या चाहे यहाँ से कर लेते हैं बूट बी। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया बूट बी और यहाँ से राइट कर दिया। ठीक है, ये तीनों फाइलें हमारी राइट हो चुकी हैं। हम एक बार इसकी इन्फो लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसका जो डंप डाला था, इसका मॉडल वगैरह सब इसका शो हुआ। ठीक है, तो अभी क्या करना है, डंप डालने के बाद इसका जो यहाँ पे देख सकते हैं आप बूट पार्टीशन, ये इसका फाइल जो है इरेज करने के बाद, आईएसपी से इरेज किया था मैंने, तो यहाँ पे ये हट जाता है, डिलीट हो जाता है। तो मैंने इसको किया था लेकिन यूजर फाइल नहीं हो रही थी, फिर से मैंने फॉर्मेट किया था, उसके बाद आईएसपी निकाल के एमएमसी निकाल लिया मैंने अडॉप्टर में लगाने के लिए। तो अभी इसको हम, इसका बैकअप मैंने ले रखा है, तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद डेस्कटॉप पे जाएंगे, 5 और यहाँ से हमने न्यू फोल्डर पे जाना है। न्यू फोल्डर पे ये देखिए EXT CHD, इसकी फाइल मैंने एडिट की हुई है। तो यहाँ से हम इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ से हम इसको राइट करेंगे। ठीक है, यस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, और एक बार इसकी इन्फो लेंगे हम यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे देखिए चेंज हो चुका है। इसकी बूट कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है वो राइट हो चुकी है, X48 MTK का। तो क्वालाकॉम में X38 होता है। तो ये हमारा जो है इसी एमएमसी का जो बूट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो राइट हो चुका है। उसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जीपीटी जो पार्टीशन फाइल है वो सारी बन चुकी हैं, तो डंप से। अब इसको हमें क्या करना है, फ्लैश कर देना है। फ्लैश करने के लिए जो इसकी आपको सबसे बड़ी फाइल होती है, जैसे हमारी यहाँ पे 64 GB की एमएमसी है, तो हम यहाँ पे यूजर एरिया इसका 64 GB है। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे इसकी फ्लैश फाइल जो हमने डाउनलोड की वहाँ पे। अभी ये डंप हमने डाला है तो फिक्स करेंगे, तो हो सकता है हैंग ऑन लोगों पे रहे या रिस्टार्ट हो, तो इसलिए छोटी डंप है, इसलिए ये फुल ऑन नहीं होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसकी फाइल जो हमने रखी है ये यहाँ पे, तो इसकी फाइल को हम ऐड करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे स्कैटर फाइल। ठीक है, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो इस पे फाइल हमारी ऐड नहीं हुई है। तो फिर से एक बार हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से हम फाइल स्कैटर फाइल, फिर उसके बाद यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो हम डिफ़ॉल्ट पे कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। ओके कर देते हैं डिफ़ॉल्ट पे। अब यहाँ पे देखिए ब्लूटिक लग चुका है। ठीक है, कितनी फाइलें ऐड हुई हैं हमारी, 57। यहाँ से हम राइट करते हैं, यस कर दिया। तो अभी ये हमारी डंप के बाद जो स्कैटर फाइल है, फ्लैश फाइल, वो इस पे राइट हो रही है। ठीक, तो हमारी फ्लैश फाइल और डंप फाइल आईएसपी से फेल्ड हो रही थी। क्या होता है कि आईएसपी कुछ फ्रिक्वेंसी होती है जो थोड़ा हार्ड होती है और जंपर से नहीं हो पाती फ्लैश। कुछ फाइलें जो लॉन्ग फाइल होती हैं वो राइट नहीं हो पाती हैं, फेल्ड हो जाती हैं, चाहे जीटेक हो अपना या आईएसपी हो इसका F64 का।
तो एमएमसी निकाल के ट्राई किया जाता है। एमएमसी निकालने से क्या होता है, वो डायरेक्टली बॉक्स में कनेक्ट रहती है एमएमसी, तो उस पे आपका जो वोल्टेज है वो प्रॉपर उसको एमएमसी को मिलता रहता है, आउटपुट इनपुट दोनों प्रॉपर मिलता रहता है। ठीक है। तो उस पे फाइल राइट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं करता। हाँ, एमएमसी खराब रहेगी तो दिक्कत करेगा निकालने के बाद भी। अगर एमएमसी ठीक है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अडाप्टर में लगाने के बाद ये फ्लैश होगा। तो अभी देखिए सुपर फाइल जो इसकी राइट हुई है, यही फाइल है जो आईएसपी करने से फेल्ड हो रहा था। तो अभी ये फाइल राइट हो रही है, देखते हैं फेल्ड होती है नहीं। अब देखिए यहाँ पे यूजर फाइल, सुपर यूजर, तो ये देखते हैं 11 GB की फाइल है। ये यहाँ तक चलती थी, उसके बाद ये फेल्ड हो जाता था। तो अभी देखते हैं ये पूरी फाइल जो इसकी राइट हो रही है नहीं हो रही है। तो वीडियो ध्यान से आपने देखा और लास्ट तक जरूर देखें, इसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि जो मीडिया टेक का एमएमसी होता है उसको हम कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे बैकअप लेने के बाद। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये रिस्टार्ट प्रॉब्लम से था तब हम इसका प्रोग्रामिंग किए हैं। हैंग ऑन लोगो रहता है, रिस्टार्ट होता है, या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है इसमें, तो इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम है तो प्रोग्रामिंग करना है आपको एमएमसी, तो ये मेथड आपका प्रोग्रामिंग का रहेगा। ठीक है, इसी तरह से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, चाहे वो आपका किसी भी सेट का एमएमसी हो, रेडमी का हो, ओप्पो का हो, रियलमी का हो, वीवो का, टेक्नो का हो, इन्फिनिक्स का हो, किसी भी सेट का एमएमसी है, एमटीके लगा हुआ है, तो ये उसका जो फॉर्मूला है यही रहेगा प्रोग्रामिंग करने का। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे 67% ये फ्लैश हो चुका है। ठीक है, और ये फेल्ड नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो हमारा आईएसपी वर्क नहीं कर रहा था, वो डाटा इनपुट आउटपुट में प्रॉब्लम कर रहा था, लॉन्ग फाइल में सपोर्ट नहीं कर रहा था, फेल्ड हो रहा था। तो अभी ये अडॉप्टर में मैंने लगा के कर रहा हूँ, तो इससे देखिए कोई भी फाइल मिसिंग नहीं हुई है और ये प्रॉपर फ्लैश हो रहा है। तो इसको हम फ्लैश होने देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सुपर फाइल हमारी जो है सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हमारी यूजर डाटा फाइल है। यूजर डाटा फाइल हमारी है 102 GB दिखा रहा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं ये राइट होती है या फेल होती है। तो दोस्तों जो हमारा जो आईएसपी से फेल्ड हो रहा था वो सुपर फाइल पे भी हो जाता था। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सीधा सीधा ये जो ऊपर आपको यूजर फाइलें दिख रही हैं, या ये आपको विजुअली कभी कभी यहाँ पे फेल्ड हो जाता था, ये 256 पे कभी फेल्ड हो जाता था। तो अभी 11 GB की सुपर फाइल जो है वो राइट हो चुकी है। और इसकी जो यूजर डाटा फाइल है ये, और ये देखिए ये भी राइट हो रही है, कहीं फेल्ड नहीं हुआ कुछ। इसका मतलब है कि हमारा आईएसपी वर्क नहीं कर रहा था। तो अभी ये आईएसपी एफआरपी करने के बाद ये रिस्टार्ट हो रहा है सेट। तो इसका हमने डंप राइट किया, आपने देखा। डंप राइट करने के बाद इसको हम फ्लैश कर रहे हैं। ठीक है, फ्लैशिंग के बाद इसका जो बैकअप रेड किया है मैंने, सिक्योरिटी बैकअप, वो इस पे राइट करेंगे ताकि हमारी आईएमईआई जो नंबर है वो आ जाए। क्योंकि अभी मैंने इस पे डंप डाला है, जो वो डंप किसी और गूगल का डंप है, तो उस पे किसी और का आईएमईआई शो कर रहा है मेरे हिसाब से। क्योंकि इसका भी बैकअप डालने के बाद कंफर्म होगा कि इसका आईएमईआई है या किसी और डंप का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी फाइलें सक्सेसफुल हुई हैं। 4 मिनट 18 सेकंड इस बॉक्स से लगा है, कुछ फेल्ड नहीं हुआ है। एक बार इन्फो लेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो मॉडल है सब कुछ Y19 सब इस पे लिख के आ गया है। इसका एमी नंबर 8615 से है, और वो जो इसके पहले था उसका एमी नंबर मैं देख लेता हूँ क्या था। तो 8615 42 इसमें लास्ट में है, और इसमें भी 42, मतलब इसी का जो डंप हमने डाला है तो इसका एमी शो कर रहा है। ओके, उसके बाद हम अब यहाँ पे देखिए पार्टीशन में जाते हैं। फ्लैश के बाद हमने इस पे जो डबल क्लिक करना है, किसी भी फाइल पे डबल क्लिक कर लेते हैं हम। उसके बाद Y19 5G, इसमें हमारा जो बैकअप मैंने सिक्योरिटी बैकअप इस पे रीड किया था वो है। ठीक है,
तो अब यहाँ से हम इस पे राव प्रोग्राम 0 इसको सिलेक्ट करेंगे, यस करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए कितनी फाइलें हमारी ऐड हुई हैं, 22। ठीक है, पार्टीशन में जाना है, इसको राइट कर देना। ये हमारा सिक्योरिटी बैकअप है, इसको राइट करने के बाद हम एक बार इन्फो ले लेंगे एमएमसी का, उसके बाद हम इसको बोर्ड पे फिक्स कर देंगे। ठीक है, फिर फिक्स करके देखते हैं हमारा सेट ऑन होता है नहीं। तो मैं वीडियो में आपको, अगर सेट ऑन होता है तो इसकी ऑन की फोटो जो है मैं इस पे लगा दूंगा वीडियो पे, और नहीं ऑन होगा तो मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। ठीक है, टास्क डन हुआ। ठीक है, अब यहाँ से हम एक बार इन्फो लेते हैं। तो इसका इन्फो इन्फो लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बूट पार्टीशन इसका ओके हो चुका है। ठीक है, और इसका जो इन्फो है जी, इसका जो ये सब फाइल डालने के बाद ओके हो चुका है। तो अभी यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको फ्लैश किया है। तो फ्लैश करने के बाद इसमें जो आईएमई नंबर डंप का दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है इस पे। ठीक है, और इसका जो मॉडल है सब कुछ दिख रहा है। पहले जो इसका दिख रहा था डंप का आईएमईआई नंबर, ये वाला, ये यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा था, ये अब इसका नहीं दिख रहा है, इसकी फ्लैश फाइल और इसका बैकअप डालने के बाद। तो अभी हम इसको एफआरपी इसमें नहीं लगा हुआ है, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। यहाँ से क्लोज करने के बाद एमसीएम निकाल लेंगे और इसको हम बोर्ड पे फिक्स करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नया तो, और कमेंट कर दीजिए, वीडियो देखकर आप कमेंट करिए। आपके पास अगर एमटीके का सेट आता है, सेम प्रोसेस से आप प्रोग्रामिंग करिए, आप सेट ऑन होता है तो कमेंट करिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, कोई प्रॉब्लम हो रही है कहीं तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।